We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब बात राहुल की राजनीति की। बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। वो बार बार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। बिहार में विपक्षी दलों का जमावड़ा लगा है। आज तमिलनाडु के सीएम स्टालिन राहुल की यात्रा में शामिल होने पहुंचे। इस पर बीजेपी अब सवाल उठा रही है। इस वक्त लगता है पूरे विपक्ष की राजनीति बिहार में सिमट गई है। सवाल बिहार चुनाव का है, लेकिन स्टालिन जैसे दक्षिण के सियासी दिग्गज वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं। देश की राजनीति में इस अंदाज में कभी यात्रा नहीं हुई। कभी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्था पर ऐसे सवाल नहीं उठाए गए। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए दो पार्टियों के सियासी वारिस अपनी चुनावी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के 11वें दिन राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर से हुंकार भरी और फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वो इसे देशव्यापी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बीजेपी की तरफ से एक बार फिर तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। जिस तरह से शब्दों की मर्यादा को तार तार करके भंग करके तू तड़ाक पर नेता प्रतिपक्ष जिनको अपरिपक्व भी कहा जाता है, अब वो बड़बोले बन गए हैं, तो ये चेतावनी दे दें संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और तमाम और संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठे हैं, उनके लिए तू तड़ाक करके अपनी बात रखना और शब्दों की मर्यादा को लांघ जाना ये अशोभनीय है। मुजफ्फरपुर में वोटर अधिकार यात्रा की तस्वीर बेहद खास है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन इस यात्रा में शामिल हुए, भाषण दिया, वो भी तमिल भाषा में। जाहिर है विपक्ष के लिए बिहार की यह सियासी लड़ाई सिर्फ एक राज्य की नहीं, पूरे विपक्ष के लिए। लेकिन क्या स्टालिन को बिहार में लाने से विपक्ष को फायदा होगा? डीएमके के उन नेताओं का क्या जो सनातन विरोधी बयान के साथ बिहारियों को अपशब्द कहते रहे हैं? बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आए हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और बिहार के लिए भी खतरा है। बिहार की जनता सब जानती है, बिहार की जनता देखती रही है। बिहार में एनडीए के साथ बिहार की जनता है और लोकतंत्र के लिए जो खतरा बना है, ये दोनों युवराज, दोनों को जनता सबक सिखाएगी। वैसे राहुल गांधी ने दरभंगा से सुबह 8:30 बजे अपनी यात्रा शुरू की थी। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ बुलेट से भी यात्रा की थी। तो वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का अलग अलग तरीके से स्वागत किया जा रहा है। देखिए, एक चौराहे पे जेसीबी मशीनों से स्वागत करने के लिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं। जेसीबी मशीन के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं बैनर पोस्टर झंडा लेके, कांग्रेस का भी झंडा, आरजेडी का भी झंडा, माले का भी झंडा, वीआईपी का भी झंडा लेकर जेसीबी मशीन पे खड़े हैं। तो स्वागत करने का अलग अंदाज है। राहुल गांधी बिहार की यात्रा के जरिए देश में कांग्रेस की सियासी बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं। वो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या इस मुद्दे के जरिए वो अपने मिशन में कामयाब होंगे या फिर उनकी सियासत देश की लोकतांत्रिक परंपरा को ही दागदार कर देगी? टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।